गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों, भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा बहुत 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 खुश रहें दोस्तों। तो आज है 27 अप्रैल और दिन है शनिवार का। आज मैं सुबह फ्रेंड्स जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे करीबन, लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। तो मैंने जो सुबह का काम है तो वो मैंने उसको शूट नहीं कर पाई थी। जैसे झाड़ू लगाना, जो पानी वगैरह डालते हैं, जो मैं पानी पीती हूँ, तो ये सब का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी। फिर जब चार्ज हुआ मोबाइल थोड़ा बहुत, तो मैंने यहाँ पर पानी जो भरते हैं पीने का, तो मैं यहाँ पर ले आई थी। फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी वीडियो। तो ये मैं पानी भरने लगी थी दोस्तों, जो पीने का पानी है। और जो बाहर का जो पानी तो मेन रूटीन ही रहता है सुबह से। पानी के बिना तो मेरे क्या किसी के काम ही नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पर भर लिया था पानी, और पानी भरने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ब्रश करने के लिए, क्योंकि सभी लोग तो सो ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं भी ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रश कर लो फ्री हो जाओ एक काम से दोस्तों। उसके बाद में कान्हा भी उठ गया था, तो मैंने कान्हा को भी साथ ही में करा दी थी ब्रश। और ये कान्हा ले आया था बिस्किट अंदर से निकाल के कि मम्मा बिस्किट चाय बन गई है। तो मैंने चाय छानी कान्हा के लिए और दूध चाय जो देती हूँ उसके लिए। और फिर हम दोनों ने मिलकर चाय बिस्किट खाई। और फिर मेरी नज़र पड़ गई थी वहीं सामने रखा हुआ था बैग। 3 दिन हो चुके थे दोस्तों, मैंने बैग को खोला भी नहीं था कि क्या कपड़े निकालने हैं, क्या धुलने हैं। तो फिर मैं आज जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर कपड़े धुल लिए जाएँ जो भी रखे हैं। और वहीं मेरे हस्बैंड पापा जी को देखने गए थे, तो वहीं आजू बाजू में शॉप थी, तो उन्होंने वहाँ से 2 बॉटल ले आए थे पानी पीने वाली। तो ये दोनों बॉटल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और एक लाए थे ब्रश जो कपड़े धुलने वाला है, तो उसमें हैंडल भी लगा हुआ था पकड़ने का, और एकदम सॉफ्ट ब्रश है। और फिर मैंने जो कपड़े निकाले थे तो मैं उन्हें ले आई थी बाहर, और उन्हें फुला कर रख दिए थे। थोड़ा ज़्यादा गंदे तो ही नहीं, बस 5-10 मिनट यूँ ही फुला कर रखूँगी, और फिर उन्हें मैं धुल कर बगरा दूँगी। क्योंकि धूप तो अभी ज़्यादा थी नहीं, सुबह के 8 ही बजे हुए थे। तो फटाफट मैंने सोचा जो कपड़े हैं थोड़े बहुत तो उन्हें धुल लूँ, और कुछ कपड़े मैं 1-2 दिन बाद धुलूँगी जब पापा जी का डिस्चार्ज हो जाएगा। आज जहाँ तक पापा जी और भैया जी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आज भी मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए जो थोड़े-थोड़े कपड़े हैं तो मैं थोड़े-थोड़े ही करके धुलूँगी, इकट्ठे एक साथ नहीं धुलूँगी, टाइम भी नहीं है। तो और हस्बैंड जी के भी रखे हुए थे, तो मैंने उनके भी कपड़े एक जोड़ी निकाल लिए थे। और फिर मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई थी, और पूजा वगैरह मैंने सभी कर ली थी। और फिर मैं यहाँ पर बनाने लगी थी खाना, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और लेकिन खाना सिर्फ मैं अपने घर ही के लिए बस बना रही थी, क्योंकि वहाँ पर आज बड़े पापा आए हैं, फ़ोन आया था, तो बड़े पापा जी ले आए थे खाना। तो मैं 1-2 दिन ही ले गई थी, और वहीं पे मैंने लौटा कर ही ले आना पड़ता था, क्योंकि बहुत जगह से खाना आ जाता है। 2-2 पेशेंट थे, तो हर जगह सभी के यहाँ से मतलब कि रिश्तेदार आते हैं, तो सभी लोग लेकर ही आते हैं। और पापा जी लोगों को और भैया को खाना तो वहीं हॉस्पिटल से ही मिलता है, तो ले जाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है खाना। तो मैंने यहाँ पर दाल चावल बना लिया था, और मैं यहाँ काटने लगी थी सैलेड खाने के लिए। कान्हा आ रहा था बार बार कि मम्मी मेरी घड़ी पहना दोगी, तो मैंने कहा हाँ पहना दूँगी। और मैंने सेंक लिए थे पापड़ भी, उसका ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने, क्योंकि जल्दी जल्दी की पड़ी हुई थी, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने सभी ने खा लिया था खाना। खाना खाने के बाद मैंने थोड़े से जो कुछ बर्तन थे तो मैंने सोचा मांज लो, फिर बाकी जो बर्तन रहेंगे तो मेरी बड़ी बेटी मौलसी तो वो मांज ले, कुकर वगैरह जो भी, क्योंकि उसने अभी खाना भी नहीं खाया था। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे सुबह के, तो मैंने फटाफट लेकर उन्हें भी साफ़ कर दिए। और फिर मैं भी तैयार हो गई थी, कंघी वगैरह कर ली थी, क्योंकि मुझे भी जाना था हॉस्पिटल। और जाते जाते नज़र पड़ गई थी मेरी कपड़ों पर, तो जो कपड़े सूखे थे तो मैंने उन्हें उठा कर रख ली, और जो सूखे नहीं थे हल्के हल्के से सीते टाइप के थे, गीले थे, तो मैंने वहीं पर गाड़ी में बगरा दिए थे। और अन्नू से बोल गई थी कि अन्नू ये कपड़े उठा कर रख लेना, क्योंकि मैंने तार ऊँचा है, तो मैंने गाड़ी पर ही बगरा गई थी जो हल्के से गीले कपड़े थे, क्योंकि अन्नू उठा लेगी। और फिर मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल पहुंची तो भैया कभी आईसीयू से जनरल वार्ड में आ चुके थे। तो आई थी तो ये जो नर्स हैं तो उन्हें एक्सरसाइज करवा रही थी भैया को। तो मैं वीडियो बनाने लगी तो उन्होंने कहा मेरी मत बनाओ, भैया की बना लो। और यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं सभी आते जा रहे थे। तो यहाँ पर ये मतलब कि मेरी बुआ के जो रिलेशन के हैं तो ये भैया लकी भैया हैं, ये आए थे हुए थे। और ये नितिन है जो मेरी मौसी का लड़का है, और अंकित है, ये सभी लोग देखने ही आए। तो अंकित और नितिन तो रोज़ ही आते हैं। और ये मेरे पापा जी जिनका ऑपरेशन हुआ था, तो आज जहाँ तक डिस्चार्ज हो जाएगा भैया का और पापा जी का, दोनों का। और यहाँ पर मेरी बुआ बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी। और जो बाजू में जो मोबाइल नहीं, मेरी बुआ की लड़की है, यानी मेरी दीदी हैं वो भी। तो ये है जनरल वार्ड दोस्तों। इतना खाली है लेकिन फिर भी ओनली एक ही जन की बात करो, बैठो एक एक जन से मिलने। और ज़्यादा यदि 2 से 3 जन हो जाते हैं तो बाहर निकालने लगते हैं यहाँ पर। तो मेरी बुआ एकदम गुमसुम सी बैठी हुई थी। और फिर इनका हो गया था भैया और पापा जी का डिस्चार्ज वहाँ हॉस्पिटल से, तो सभी लोग चले गए थे मझौली। और फिर मैं भी यहाँ आ गई थी, रात के बज चुके थे 9, तो मैं भी ऑटो से आ गई थी। और आने के बाद तो मैंने मुँह हाथ धुले फिर। और फिर मेरी तो हिम्मत बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि आज यहाँ से वहाँ ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि छुट्टी हो रही थी। तो जो भी फॉर्मेलिटी तो सभी उनको पूरा करना ही पड़ता है। तो मैं ही गई थी घर से। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी ने बोला ये खाना मत बनाओ, तो मैं लेकर आ जाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड जी ने डोसा और जी सैंडविच वगैरह जो भी है तो लेकर आ गए थे। तो बच्चों ने और मैंने, हम सभी ने यही खा लिया था। और हस्बैंड जी ने बाहर जाकर खा लिया था खाना। तो बस फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।